हेलो एवरीवन। आई होप आपके एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों पे चल रही हो और दो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टर्म पे हमने इक्वेशंस खत्म किया। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल चैप्टर विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, एग्जाम में इससे एक या दो सवाल आते हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक टुडे। सबसे पहले हम देख रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमें दो तरीके की चीजें पढ़नी इस चैप्टर में, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। ठीक है, इनइक्वालिटीज क्या होती है पहले अभी आज वही बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वन वेरिएबल जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, वैसे ही लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, let us first see what is the general form of a linear inequality in one variable. It may have four forms, one of the four forms. Either ax plus b greater than 0, ax plus b less than 0, या फिर ax plus b greater than equal to 0, ax plus b less than equal to 0. या तो सिर्फ इनइक्वालिटी हो प्योर, या फिर इनइक्वालिटी विद इक्वालिटी हो। ठीक है, दोनों है इनइक्वालिटीज ही। ये विद इक्वालिटी है, ये विदाउट इक्वालिटी। मतलब इसमें इक्वल टू भी अलाउड है, इसमें इक्वल टू अलाउड नहीं, बस फर्क इतना ही। वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल सिर्फ कौन है बेटा, देखो x x x x। a और b क्या है सर, कांस्टेंट्स है, जैसे 2 3 4 कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो a और b तो कोएफिशिएंट्स हो गए, कोई भी कांस्टेंट्स, और x क्या हो गया, वेरिएबल। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, ओनली वन वेरिएबल। तो ये चार में से कोई एक फॉर्म आपको मिल सकता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अच्छा, अब कुछ बेसिक नियम जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखने हैं। वैसे मोर और लेस बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही चलेगा जैसे इक्वालिटी में चलता था, जैसे इक्वेशन में चलता था वैसे ही चलेगा मोस्टली। कुछ दो तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो जरा देख लेते हैं। ऑन ट्रांसपोजिंग अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू द अदर द साइन गेट्स रिवर्स्ड, बिल्कुल जैसे इक्वालिटी में होता था। जैसे आप बेटा इक्वालिटी लिखते थे ना कि 3x + 2 = 7 - 2x, तो तुम अगर इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस प्लस हो जाता था, और इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस माइनस हो जाता था। ये होता था कि सेम काम यहाँ भी होगा। मतलब अगर यहाँ इक्वल टू की जगह ग्रेटर होता तो भी मैं सेम काम कर सकता हूँ। अगर ट्रांसपोजिशन कर रहा हूँ, ट्रांसपोजिशन मतलब यही होता है ना, एक को उधर से इधर या इधर से इधर भेजना, तो हमें क्या करना है बेटा, साइन क्या करना है, रिवर्स। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, पहला नियम। दूसरा नियम, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ गिवन इनइक्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट नियम जो इक्वालिटी से हटके। ठीक है भाई, इक्वालिटी में तो क्या होता है, जैसे कि आपको भी मैंने ऐसा दिया कि x - 3/2 = 5/x। सपोज मैं आपको ऐसी इक्वेशन दे दूं, तो तुम क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर सॉल्व करना चालू करोगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी में x - 3/2 > 5/x हो जाए, इनइक्वालिटी आ जाए, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिना सोचे समझे कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। मतलब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इनइक्वालिटी में क्या ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब समझे, ये ग्रेटर या लेस, या तो साइन ग्रेटर होगा या लेस होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू होगा, वो तो एक ही बात है। ठीक है, मतलब अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा दोनों साइड्स को, तो मेरी इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा बेटा, सेम। ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस है तो लेस रहेगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। ग्रेटर का लेस बन जाएगा, लेस का ग्रेटर बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कैसे, बेसिक चीज पहले समझते हैं। जैसे आपको अगर कोई ऐसा बोले कि भाई 3/2 इज ग्रेटर देन 4/5, होता है कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं जैसे इक्वेशन में करते थे, 3 × 5 ग्रेटर देन 2 × 4, 3 × 5 15 ग्रेटर देन 8। सही है कि नहीं, सही। क्यों सही हुआ, क्योंकि आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। 5 और 2 कैसे नंबर है, कैसे नंबर है बेटा, पॉजिटिव नंबर है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम। ग्रेटर था तो ग्रेटर ही रहेगा, इसलिए ये करेक्ट हो गया। अब जरा देखो, ऐसा दिया मैंने 3/2 इज ग्रेटर देन लेट अस से 4/-5। ध्यान से देखो, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। क्या ये सही है कि नहीं भाई, ये 1.5 है और ये नेगेटिव है, तो 1.5 नेगेटिव से बड़ा होता है, करेक्ट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 × -5 इज ग्रेटर देन 2 × 4, 3 × -5 15 ग्रेटर देन 8। क्या ये सही है, ये तो गलत हो गया। क्यों हो गया गलत,
क्योंकि तुमने किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, नेगेटिव से, और नेगेटिव से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स। रिवर्स का मतलब यहां ग्रेटर की जगह क्या लगाना चाहिए था, लेस लगाना चाहिए था, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करा, नेगेटिव से, इसीलिए ये लेस करेक्ट होगा। समझ में आई? अब ये करेक्ट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगर इनइक्वालिटी में कर रहे हो तो बेटा हमेशा पहले क्या देखना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, जैसे इक्वेशन में करते हो कर लो, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसका साइन बदलना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का, नंबर का नहीं, इनइक्वालिटी का साइन बदलना पड़ेगा। ग्रेटर को लेस करना पड़ेगा, लेस को ग्रेटर करना पड़ेगा। समझ आ गई? सर अगर साइन पता ही नहीं हो तो, साइन पता ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी कि x - 3/5 इज ग्रेटर देन 2/x, ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, साइन पता होना चाहिए। जैसे इसको तो कर सकता हूं क्योंकि मेरे को पता है ये पॉजिटिव, तो इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास x - 3 ग्रेटर देन 10/x आ जाएगा, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को इसका साइन ही नहीं पता भाई। x जब पता ही नहीं है तो मुझे ना तो ये पता है कि पॉजिटिव है, ना ये पता है कि नेगेटिव है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा? समझ में आई? तो इसमें दो केस बन सकते हैं। अगर x पॉजिटिव है तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा, सेम। तो क्या आ जाएगा बेटा, x × x - 3 ग्रेटर देन 10, ठीक है। और अगर तुमने माना कि भाई x नेगेटिव है तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब x × x - 3 लेस देन क्या आ जाएगा, 10। समझे तुम? ग्रेटर का लेस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर नेगेटिव है। समझ आई? तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो केस बना के फिर सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हमें इसका साइन पता नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि इनइक्वालिटी में जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका साइन हमें नहीं पता, वो वेरिएबल, तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। और अगर कर रहे हो तो दो केस बना के करना। समझ में आ गई कि नहीं? ऐसा नहीं पॉजिटिव मान के कर लेंगे, नेगेटिव मान के कर लेंगे, नहीं मान सकते। दो केस बनाने पड़ेंगे, दोनों का अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आगे कैसे करेंगे वो भी आगे सीखेंगे, अभी ये छोड़ दो। लेकिन मेन चीज जो समझने की थी वो क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना था। सो दिस वाज द सेकंड रूल, ठीक है। इसीलिए यहां पे क्या लिखा है मैंने, एक नोट, बी कॉशियस व्हाइल क्रॉस मल्टीप्लाइंग इन एन इनइक्वालिटी। समझ गए होगे क्यों कॉशियस रहना पड़ता है। इक्वालिटी जैसा नहीं है, ये इक्वालिटी से फर्क है। इक्वालिटी में तो भाई क्या आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां फर्क पड़ता है, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स एंड हाउ टू बी राइट द सॉल्यूशन, वो सीखेंगे अब। जैसे मैंने एक इनइक्वालिटी लिखी 3x + 7 ग्रेटर देन 0, इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। 3x + 7 ग्रेटर देन 0 बेटा कौन सी फॉर्म की होगी, फर्स्ट फॉर्म की होगी। ये फर्स्ट फॉर्म का एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे इक्वेशन करते थे, एक तरफ x लाएंगे, दूसरी तरफ वेरिएबल कांस्टेंट लाएंगे। तो 7 को इधर भेज दिया, 7 को इधर भेज दिया और 3x को यहां रहने दिया। 7 जब उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें तो x चाहिए तो 3 को यहां डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, अब तो मल्टीप्लाई में है तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड जब कर रहे हैं, ये देखो डिवाइड जब कर रहे हैं और नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम। पढ़ा ना, ठीक है। तो जब तुम यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। लेकिन मान लो यहाँ -3 होता, मान लो ऐसा होता -3x ग्रेटर देन -7, सपोज ये आ जाता तुम्हारे पास, और अब तुमने यहाँ पे -3 को डिवाइड करा, तो ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों हो गया रॉन्ग? क्योंकि तुमने डिवाइड किससे करा है, नेगेटिव से। नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स। तो ये ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब करेक्ट, समझ में आई? ऐसे भी नहीं कर सकते सर, माइनस माइनस काट दें। काटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। काटने का मतलब ये थोड़ी हमने काट दिया, मतलब क्या है, हमने कोई नई टेक्निक डेवलप करी कि काट दी। काट दिया का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किससे कर रहे हो, नेगेटिव से, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स। तो काटना डिवाइड करना एक ही बात होती है। हमें देखना है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं या जिसको हम काट रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम, नेगेटिव है तो रिवर्स। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो व्हाट डू वी गेट फाइनली, आंसर क्या है मेरा, x ग्रेटर देन -7/3, ठीक है। तो एक बात याद रखना, इक्वालिटी में आंसर क्या आएगा, फिक्स नंबर आएगा, x बराबर इतना, y बराबर इतना। इनइक्वालिटी में हमेशा क्या आंसर आएगा, रेंज आएगी। हमेशा आंसर क्या आएगा, रेंज या इंटरवल आंसर आएगा, कोई फिक्स नंबर नहीं आएगा। क्योंकि आपके पास x बराबर समथिंग थोड़ी आ रहा है, x ग्रेटर देन समथिंग, x लेस देन समथिंग, x ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, x लेस देन इक्वल टू समथिंग, ऐसा आंसर आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज या इंटरवल, ठीक है। जैसे यहाँ क्या आंसर आया,
कि x बाई -7/3 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये नंबर लाइन होती है हमारी -∞ प्लस ∞, बीच में 0, ये -7/3 किधर आएगा, 0 के इस तरफ, तो ये आ गया -7/3, कहीं भी बना लो, ठीक है, समझ में आ गई। मेरा आंसर क्या है, -7/3 से बड़ा। अब बेटा -7/3 से बड़ा इधर होगा कि इधर होगा, ऑब्वियसली इधर हो, इधर वाले सारे नंबर -7/3 से बड़े हैं, तो ये जो मैंने ब्लू एरो बनाया है दैट शोज द फीजिबल रेंज, कि भाई मेरा x किधर लाई करेगा, इस रेंज में लाई करेगा कि नहीं। तो इस रेंज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि -7/3 से चालू और इंफिनिटी पे खत्म, सही है कि नहीं, राइट। सो मैंने क्या बोला कि x बिलोंग्स टू -7/3 से इंफिनिटी। कैसा ब्रैकेट लगाया बेटा, छोटा ब्रैकेट लगाया, राइट। उसको हम कैसा इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ये ऐसा कभी भी लिख देना तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब समझते हो, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ऑल वैल्यूज बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग a एंड b। एक्सक्लूडिंग, ओपन का मतलब एक्सक्लूडिंग, बीच की तो सारी लेनी है, a और b के बीच की तो सारी लेनी है। जैसे मैं बोलूं 1, 2, तो 1 और 2 के बीच की तो सब लेनी है। सर 1 और 2 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, इंटीजर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स, तो 1 और 2 के बीच के सब नंबर लेने, लेकिन 1 और 2 को नहीं लेना। तो इस बात को लिखने का तरीका क्या हुआ, 1, 2 ओपन इंटरवल। ओपन मतलब बेटा वो वैल्यू नहीं ली जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसको हम कैसा इंटरवल बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। ये कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है, ऑल वैल्यूज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b। बीच की तो वैल्यू लेनी ही लेनी है, लेकिन इस बार a और b को इंक्लूड करना है। तो अगर a और b को आपको कभी इंक्लूड करना है तब तो क्लोज लगा दो, एक्सक्लूड करना है तो ओपन लगा दो। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि मेरे को a को तो इंक्लूड करना हो, b को एक्सक्लूड करना हो, तो फिर मैं ऐसा लगाऊंगा सेमी ओपन, इधर से खुला इधर से बंद। अब इधर से खुला इधर से बंद का मतलब क्या समझोगे तुम, दिस इज नोन एज सेमी ओपन, ठीक है, या सेमी क्लोज, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब हुआ भाई कि बीच की तो सारी वैल्यूज लेनी है, a को तो इंक्लूड करना है, लेकिन b को क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करना है। सो इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b। समझ में आई बात, जिस पे बड़ा ब्रैकेट लग रहा है वो तो इंक्लूड लेंगे, जिस पे छोटा ब्रैकेट लग रहा है उसको एक्सक्लूड करना है। क्लियर है, बीच की सारी वैल्यूज हमेशा लेनी है, उसको बोला जाता है इंटरवल। समझ आई। तो यहां पे मेरा आंसर क्या है बेटा, -7/3 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। क्या यहां पे इक्वालिटी लग रही थी, नहीं लग रही थी, इसलिए यहां कैसा इंटरवल आया, ओपन। अगर यहां इक्वालिटी लग रही होती तो कैसा इंटरवल आता, क्लोज्ड। सर इंफिनिटी पे क्यों ओपन लगाया, इंफिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन लगेगा, इंफिनिटी पे और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ही लगेगा, क्योंकि वो कुछ होता नहीं। ये तो हमने बोला इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, क्या आप उसको नंबर लाइन पर दिखा सकते हो कि कहां है इंफिनिटी, नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ रियल नंबर, इसलिए उस पर हमेशा ओपन होता है। समझ में आएगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू -7/3 से इंफिनिटी। जनरली आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ होगा ऑप्शंस में, इसलिए ये लिखना आना चाहिए, बाकी ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने बोला 15 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -9। आपकी बात ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, कौन सा फॉर्म है बेटा, थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई हैव टेकन द थर्ड फॉर्म। देखो क्या करेंगे, वही x एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 4x को इधर ले गया, 9 को इधर ले गया, ठीक है। अब बताओ 9 जब इधर आएगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, ठीक है। और जब -4x उधर जाएगा तो माइनस फिर किस में बदल जाएगा, प्लस में। ट्रांसपोजिशन, साइन बदल गया, ठीक है। ये 15 और 9 24, 24 किससे बड़ा, 4x से। अब मुझे तो x चाहिए ना, तो इस 4 को यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई में आ रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम। तो जब आप 4 इधर ले जाओगे, ध्यान से देखना, जब आप 4 इधर ले जाओगे तो 24/4 कितना हो गया, 6, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, x। ऐसा लिखूंगा इसको, 24/4 6 इज ग्रेटर देन x। इसको अब उल्टा पढ़ लो, x इज लेस देन 6। भाई 6 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन 6। ऐसे तो पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते उल्टा। ये मत सोचना कि सर आपने साइन क्यों रिवर्स कर दिया, मैंने साइन रिवर्स नहीं किया बेटा, मैं पढ़ उल्टा रहा हूं, क्योंकि मेरे को x से मतलब है। तो 6 किससे बड़ा है, x से, तो x किससे छोटा हुआ, 6 से, तो x लेस देन इक्वल टू 6 आंसर है। फिर वही नंबर लाइन बने, नंबर लाइन में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0, 6 किधर आएगा, 0 के इस तरफ आएगा, ये 6 लिख दिया, ठीक है। मेरा आंसर x लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब 6 और 6 से छोटे सारे नंबर मेरे आंसर होंगे।
तो देखो 6 और 6 से छोटे, ये ब्लू रीजन दिखा रहा है, ब्लू एरो जो बना है, ये 6 और 6 से छोटे नंबर हो गए, ये मेरा आंसर होना चाहिए। कैसे लिखूंगा? x बिलोंग्स टू, चालू कहां से हो रहा है बेटा? माइनस इंफिनिटी, चालू हमेशा छोटे वाले से होगा, माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाना है? 6 तक। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा? सॉरी गलत लिख दिया, इसको करेक्ट करो। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक लिखूंगा? माइनस इंफिनिटी से 6। क्या लिखूंगा बेटा? माइनस इंफिनिटी से 6, क्योंकि कहां तक जा रहा हूं मैं? माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट कर रहा हूं, जा कहां तक रहा हूं? 6 तक। अब की बार ध्यान से देखो, सेमी ओपन बना है, क्यों बना है? इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन है, पहले ही बता दिया। 6 पे कैसा बना है इस बार? क्लोज्ड। क्यों बना है? क्योंकि यहाँ इक्वालिटी आ रही, ध्यान से देखो, इक्वालिटी पहले नहीं थी। जहां इक्वालिटी नहीं है वहां कैसा इंटरवल? ओपन। जहां इक्वालिटी वहां कैसा इंटरवल? क्लोज्ड। तो माइनस इंफिनिटी से 6 सेमी ओपन इंटरवल इज द आंसर। गॉट इट? ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। ये जो जो बातें बताइए इनको दिमाग में रखना। ऑलराइट, and now let us do a couple of questions. See the first question. Solve 2x minus 1 by 3 minus x by 2 greater than equal to 1 minus x. Simple, जैसे इक्वालिटी थी ऐसा ही क्वेश्चन आपने इक्वालिटी में भी किया था, राइट? सो लेट अस अप्लाई द रूल्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अब देखो, जब मेरे को फ्रैक्शंस दिखेंगे तो मैंने आपको इक्वालिटी में क्या ट्रिक बताई थी? जब भी फ्रैक्शंस दिख रहे हो तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। सेम ट्रिक यहां भी लगाएंगे। भाई 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6। तो हम क्या करेंगे बेटा? पूरी इनइक्वालिटी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 कैसा नंबर है? पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है मतलब साइन विल रिमेन द सेम। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 6 से। इसको जब 6 से किया तो 3 से 6 कटा, 2 बचा, तो ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1। इसको जब 6 से किया इंटू 6, तो 2 से 6 कटा तो 3 बचा, तो माइनस 3x। ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन विल रिमेन द सेम। इसको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? 6 से, 6 इंटू 1 माइनस x। कितना आ गया? ठीक है, बस अब खोल देते हैं ब्रैकेट्स। क्या है भाई? 2 इंटू 2 4x माइनस 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 6x। सारे x एक तरफ, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ चाहिए मेरे को। ठीक है, तो इस 6x को तो भेज देता हूं इधर और इस 2 को ले जाता हूं इधर। तो इधर कितना आ गया बेटा? 4x माइनस 3x माइनस 6, जब इधर आएगा तो प्लस 6 बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो है ही, और माइनस 2 जब उधर जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। इतना आ गया। ठीक है, ये कितना हुआ? 4x माइनस 3x 1, 1 प्लस 6 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इतना आ गया। ठीक है, इससे अब x कितना आएगा? 7 को डिवाइड करेंगे तो 8 अपॉन 7। क्या आंसर आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 अपॉन 7। ये आंसर होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसको इंटरवल फॉर्म में लिखो, इंटरवल फॉर्म कौन सा है? ये वाला, दिस इज द इंटरवल फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखो, तो क्या आंसर लिखोगे बेटा? x बिलोंग्स टू 8/7 से क्या चाहिए? ज्यादा। याद करो, 8/7 से ज्यादा। नंबर लाइन दिमाग में बनाओ, हर जगह बनाने की जरूरत नहीं। 2 बार बना लिया, समझ में आ गया क्या करना है। अब 8/7 नंबर लाइन पे बनाओ, उससे ज्यादा आंसर चाहिए। तो 8/7 से कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। ठीक है, यहाँ इक्वालिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, मतलब कैसा इंटरवल बेटा? क्लोज्ड। तो 8/7 पे तो क्लोज्ड, और इंफिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 8/7 से इंफिनिटी, सेमी ओपन। गॉट इट? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने जो भी 3 क्वेश्चन करे उन सब में सिंगल इनइक्वालिटी, तो आपने आंसर निकाल दिया। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसमें देखो कितनी इनइक्वालिटी लिखी है? 2। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन चाहिए, दोनों का कॉमन सोल्यूशन चाहिए। तो अब क्या करेंगे? इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे दोनों कॉमन कहां पे मिलते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। चलो, फर्स्ट इनइक्वालिटी देखो, 2 माइनस 3x/2 2 माइनस 3x/2 लेस देन माइनस 8/3। ऐसा दिया। फ्रैक्शन दिख रहे हैं 2 और 3, एलसीएम कितना? 6। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा? 6 इंटू 2 12। इसको जब 6 से करूंगा तो 3 कटेगा, माइनस 9x, 3 इंटू 3 लेस देन, इसको 6 से करूंगा तो 3 और 2 बचेगा, माइनस 16, 8 इंटू 2 16। कितना आ गया? फिर वही है, x को एक तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं। जब ये 16 इधर आएगा तो 12 प्लस 16 बन जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो 9x बन जाएगा। 12 प्लस 16 कितना हो गया? 28, लेस देन कितना? 9x। ठीक है, इतना। इस 9 को इधर डिवाइड करोगे तो 28 अपॉन 9 इज लेस देन x हो गया, राइट? अब इसको उल्टा पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को x से मतलब है। उल्टा पढ़ूंगा तो x ग्रेटर देन कितना हुआ? 28/9। तो इसका मेरा आंसर कितना आया? x ग्रेटर देन 28/9। इसको 1 नंबर बोल देते हैं, क्योंकि 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, उनमें से ये पहला आंसर है।
कि x किससे बड़ा होना चाहिए भाई, 28/9 से बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी सॉल्व करेंगे, राइट। लेट्स सी द सेकंड वन। Now see the second one. What is the second one? 7 plus x by 2 is greater than equal to 4 minus x by 3. अब ये सॉल्व करते हैं। फिर वही 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3 का एलसीएम वापस कितना, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय 6, तो इधर 2 से 6 कटा तो 3 बचा, तो 3 into 7 plus x, इधर 3 से 6 कटा तो 2 बचा, 2 into 4 minus x, इतना आ गया, ठीक है। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 21 plus 3x greater than equal to 8 minus 2x। फिर बेटा x एक तरफ, इसको इधर, 21 को इधर, 3x plus 2x greater than equal to कितना, 8 minus 21, इतना आ गया। 3x plus 2x कितना हो गया भाई, 5x greater than equal to कितना हो गया, -13। तो x किससे बड़ा हो गया भाई, -13/5। सर अब तो नेगेटिव है, आपने साइन क्यों नहीं रिवर्स किया? मैंने इससे डिवाइड नहीं किया, मैंने किससे डिवाइड किया है, 5 से। 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, मैंने तो पॉजिटिव से डिवाइड किया ना। जब मैं पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूं, इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। अगर मैं -13 से डिवाइड करता तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। समझे बात को, ठीक है। तो x किस क्या आ गया मेरा आंसर, -13/5 से बड़ा, ये दूसरा आ गया, समझे। तो अब आंसर ये नहीं कि ये भी आंसर है ये भी आंसर, ऐसा नहीं। अब दोनों का क्या लेना बेटा, इंटरसेक्शन। क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 विल बी द आंसर। इंटरसेक्शन मतलब समझ गए, कॉमन पोर्शन, ठीक है, वो निकालना है। वो निकालने के लिए वैसे तो डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, बट बेस्ट तरीका क्या है, ताकि गलती नहीं करो तुम, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो सब कुछ नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ये है, ये बीच में 0 है, -13/5 किधर आएगा, इधर कहीं आएगा, नेगेटिव साइड में, और 28/9 किधर आएगा, इधर आएगा कहीं पॉजिटिव साइड में। जो भी हमारे आंसर आ रहे हैं उनको नंबर्स को हमने प्लॉट कर लिया। अब वो वाला आंसर क्या है जरा देखो, x किससे बड़ा, 28/9 से बड़ा। 28/9 से बड़ा का मतलब क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक, इंफिनिटी तक। 28/9 से बड़ा मतलब 28/9 से इंफिनिटी तक। -13/5 से बड़ा मतलब -13/5 से लेके इंफिनिटी तक। -13/5 से बड़ा, तो बड़ा तो इधर, तो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन था, पहला। ये कौन सा सॉल्यूशन है, दूसरा। क्या ये दोनों लाइंस मतलब ब्लू और ब्लैक लाइन क्या कहीं पे भी मिलते हैं? कोई ऐसा रीजन है जहां पे दोनों लाइनें आ रही हो? क्या ये वाला रीजन वो है जिसमें दोनों लाइनें आ रही हो? नहीं है, इसमें सिर्फ ब्लैक आ रही है। क्या ये रीजन वो है जिसमें दोनों लाइनें आ रही हो? हाँ, इसमें दोनों लाइनें आ रही है। तो इसलिए आंसर क्या होगा बेटा, ये वाला रीजन आंसर होगा। जिस रीजन में दोनों लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों लाइंस आ रही मतलब वो कॉमन एरिया होगा। सो व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2? इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, कहां से चालू होना चाहिए, 28/9 से, खत्म कहां पे होना चाहिए, इंफिनिटी पे। 28/9 पे ओपन है कि क्लोज्ड है? ओपन है, क्योंकि वहां इक्वालिटी नहीं है। सर यहां तो इक्वालिटी है, यहां इक्वालिटी है बेटा, पर ये तो आंसर में आ ही नहीं रहा। अगर ये आंसर में आ रहा होता तो मैं क्लोज लगा देता। आंसर में तो 28/9 से इंफिनिटी आ रहा है, और 28/9 पे कैसा इंटरवल है, ओपन। आंसर क्या लिखेंगे, 28/9 से लेके इंफिनिटी, ये आंसर। This is how you solve linear inequalities in one variable. Even if दो दे रखी हो तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके नंबर लाइन पे प्लॉट करो, दोनों लाइनें जहां मिलेंगी वो हमारा आंसर होगा। अगर उसमें से किसी पॉइंट पे इक्वालिटी है तो क्लोज लगा देना, नहीं है तो ओपन लगा देना। समझ रहे? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये दोनों लाइनें कहीं मिली ही नहीं, कहीं मिले ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में जवाब ये आ जाता, अभी तो ठीक है ना, अभी तो सॉल्व हो गया। मान लो एक तो रीजन होता है ये वाला, और एक रीजन होता है ये वाला। मान लो ये दो आते तुम्हारे, ये फर्स्ट का आंसर होता है और ये सेकंड का आंसर होता है सपोज। अब मैं दोनों में देखूं कि भाई ये दोनों लाइनें कहां पे मिलती है, तो क्या इस रीजन में दोनों लाइनें आ रही है? नहीं। क्या इस रीजन में दोनों लाइनें आ रही है? नहीं। क्या इस रीजन में दोनों लाइनें आ रही है? नहीं। तो कोई से भी रीजन में दोनों लाइनें नहीं आ रही, तो उस केस में इंटरसेक्शन कुछ हुआ ही नहीं। जब इंटरसेक्शन कुछ होगा ही नहीं तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू फाई। फाई मतलब क्या होता है बेटा, नल सेट। फाई मतलब क्या होता है, नल सेट। नल सेट मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन तो आया नहीं ना, क्योंकि दोनों मिलते ही नहीं है कभी भी। तो मिलते ही नहीं है मतलब क्या आंसर लिखेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू फाई। फाई इज द नोटेशन फॉर नल सेट, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ये ध्यान है,
समझ में आई बात? ठीक है, फिर देखो बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज में एक और चीज आज पढ़ेंगे इन वन वेरिएबल, मॉडुलस इनइक्वालिटीज। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? खाली एक चीज याद करो, मैंने अभी इक्वेशंस चैप्टर में आपको एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कराया था, जिसमें हम बोलते थे भाई एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से बड़ा है तो क्या होगा, और एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से छोटा है तो क्या होगा। ये दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आपको कराई थी। अगर आपने इसको याद कर लिया है तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में कुछ याद नहीं करना। ये था कि नहीं था इसका सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन क्या था कि x माइनस ए से बड़ा और a से छोटा। इसको नंबर लाइन पे लेके हमने समझा था। ठीक है, एक बार रेफर करना उसको अगर भूल गए हो तो। ऑलराइट, तो ये जो है ये दोनों अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। अब इसी इनइक्वालिटी को अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाती है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। क्या बन जाती है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, जो कि ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी है। देखो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अच्छा अब एक बात समझ लो, ये मैंने पहले भी बताया था, अगर यहाँ इक्वालिटी है तो यहाँ इक्वालिटी आएगी, और अगर मान लो यहाँ इक्वालिटी नहीं, जैसे यहाँ नहीं होती, तो फिर मेरे आंसर्स में भी इक्वालिटी नहीं आती। ठीक है, तो वो अपने आप समझ लेना, इक्वालिटी है तो लगानी, नहीं है तो नहीं लगानी। समझ गए? अच्छा, तो इसका मतलब यही होता है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। तो देखो मॉड x ग्रेटर देन a का आंसर क्या है, x ग्रेटर देन a या x लेस देन माइनस a। तो तुम्हें खाली ये देखना है कि मॉड किस पे लग रहा है। मॉड तो बताइए ना भाई, मॉड पहले भी बता रखा, मॉड मतलब जो नंबर को कैसा बना दे, पॉजिटिव। ठीक है, अंदर कुछ भी डालो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मॉड x अगर a से बड़ा है तो हम आंसर क्या लिखेंगे बेटा, कि x या तो a से बड़ा हो या फिर माइनस a से छोटा। ठीक है, पॉजिटिव से बड़ा हो, नेगेटिव से छोटा हो, ये तो आंसर आता है। दूसरी बात, अगर मेरे पास ये वाली इनइक्वालिटी है, अगर मैं इसमें दोनों तरफ रूट ले लूं तो मेरे पास मॉड x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। क्या आ जाएगा, मॉड x लेस देन इक्वल टू a, जो कि फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी। और उसका आंसर हमने क्या बोला, ये है, तो इसका भी आंसर यही है, x बिटवीन माइनस a। क्या आंसर हो गया, माइनस a से। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये कुछ भी नया नहीं है, पहले आप पढ़ चुके हो जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, उसी का एक और फॉर्म है। ऑलराइट, अब इस चीज को कैसे समझना है और कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो एक बार सीख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो एक बार देखो इधर, देखो अब कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको मॉड x ही मिले। जैसे अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा, देखो मॉड x ग्रेटर देन 4। अभी अगर आपने ये वाली पढ़ ली तो आपको ये मिल जाना चाहिए भाई, ये इससे मैचिंग है। यहाँ इक्वालिटी थी तो यहाँ इक्वालिटी आ रही है, यहाँ नहीं है तो हमें यहाँ पे नहीं लगानी, बस आंसर तो यही वाला लिखना है। तो बेटा सिंपल सा तरीका है, जो भी मॉड के अंदर लिखा है, ध्यान से सुनना, जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको या कॉपी करो, जो मॉड के अंदर लिखा है उसको कॉपी करो। ठीक है, और फिर ग्रेटर देन क्या करो, पॉजिटिव, या लेस देन क्या करो, नेगेटिव। किसका पॉजिटिव नेगेटिव, जो आरएचएस में लिखा है उसका पॉजिटिव लिखो यहां पे और उसका नेगेटिव लिखो यहां पे। ये हमारा तरीका हो गया याद रखने का। बस क्या करना है, मॉड के अंदर जो भी नंबर लिखा है उसको कॉपी करो। जो भी नंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमेशा मॉड के अंदर x कोई जरूरी नहीं, x प्लस 1, 2x माइनस 3 कुछ भी हो सकता है। तो जो अंदर लिखा है उसको तुम्हें कॉपी करना है। उसको ग्रेटर देन क्या बनाना है, पॉजिटिव, लेस देन क्या बनाना है, नेगेटिव। किसका पॉजिटिव नेगेटिव, आरएचएस का। ये दो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखो इसमें x ग्रेटर देन 4 हो गया या फिर x लेस देन माइनस 4 हो गया, तो ये आंसर लिखेंगे इसका। ठीक है, अब जैसे ये वाला आंसर है, इस आंसर को अगर मैं नंबर लाइन पे लिखूं, जस्ट लुक एट नंबर लाइन, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस प्लस इंफिनिटी। वेयर इज माइनस 4, माइनस 4 ये 0 मान लिया, माइनस 4 इधर आएगा और प्लस 4 इधर आएगा। ठीक है बेटा, पहला आंसर तो क्या है, x किससे बड़ा, 4 से। 4 से बड़ा मतलब यहां से यहां तक सारा आ गया। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। और दूसरा x किससे छोटा है, -4 से यहां से यहां तक पूरा आंसर आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया। तुम्हें याद हो तो इससे पहले टाइप के जो हमने क्वेश्चंस किए जिसमें सॉल्व था दिस एंड दिस, तो उसमें हम क्या निकाल रहे थे, कॉमन सोल्यूशन, क्योंकि एंड लिखा था। ठीक है, अभी यहाँ क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा बीच में, एंड लिखा है कि और लिखा है, और लिखा। एंड का मतलब तो इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। ठीक है, एंड को तो कैसे डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन, उल्टा यू, सेट थ्योरी का नोटेशन है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन यानी उल्टा यू, और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन यानी सीधा यू। और का मतलब जोड़ना, एंड का मतलब कॉमन लेना। कॉमन लेने का सिंबल क्या यूज होता है, इंटरसेक्शन, और प्लस या जोड़ने का सिंबल क्या यूज होता है, यूनियन। ठीक है, सेट थ्योरी का नोटेशन। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके के इंटरवल्स में लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो इन दोनों का मेरे को यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन नहीं लेना। मतलब ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, दोनों का इंटरसेक्शन वैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले का आंसर लिखूं तो 4 से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। और इसका आंसर लिखूं तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है, -4 तक। पहले इसका आंसर लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से -4, ये इंटरवल हो गया। इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही आता है। क्या यहाँ पे इक्वालिटी लग रही है,
नहीं लग रही तो इस पे भी कैसा आएगा, ओपन। लग रही होती तो कैसा आता, क्लोज्ड। ये वाला आंसर खत्म हो गया। अब इसके साथ इसको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या यूज होगा, यूनियन, यू। ठीक है, अब ये वाला जो आंसर है चालू कहां से हो रहा है, 4 से खत्म कहां पे हो रहा है, इंफिनिटी पे, 4 से इंफिनिटी, ये आंसर है। ओपन क्यों लगाया इधर, क्योंकि इक्वालिटी नहीं, यहां पे इक्वालिटी होती तो क्लोज लगा देता। समझ आई बात। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। तो ऑप्शंस में जनरली ये फॉर्म मिलता है, तो इसलिए अपने को लिखना आना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये वही बात है जो अभी पीछे सीख चुके हो ऑलरेडी। ऑलराइट, नाउ जस्ट सी द सेकंड एग्जांपल व्हिच आई रिटन। हैव अ लुक एट द सेकंड एग्जांपल। देखो सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है, मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1। अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे x की जगह कुछ भी आ सकता है। देखो कुछ भी आ गया, x माइनस टू आ गया। तुम्हारा टारगेट वही होना चाहिए, तुम्हें इसको क्या करना है बेटा, कॉपी। तो x माइनस टू को तो तुमने कॉपी कर दिया। ठीक है, अब जरा देखो कौन सी वाली इनइक्वालिटी है, लेस वाली। लेस वाली मतलब ये वाली, लेस मतलब ये वाली। ठीक है, ये वाली जब भी आती है तो इसका नेगेटिव इधर लिखना है और इसका पॉजिटिव इधर लिखना है, यही करना होता था। इसको तो क्या करना है, कॉपी। इसका नेगेटिव किधर भेजना है, इधर, और इसका पॉजिटिव किधर भेजना है, इधर, यही तो करना था। राइट, अब देखो इधर जरा, ये वाला सॉरी, मॉड x माइनस टू में x माइनस टू को तो क्या कर लिया, कॉपी। इधर क्या लिखा बेटा, 1। 1 का मतलब 1 का नेगेटिव तो भेजना है इधर और 1 का पॉजिटिव भेजना है इधर। इधर क्या साइन लगाना है, ये। दिस इज द सॉल्यूशन। बस x की जगह तुम्हें क्या कॉपी करना है, x माइनस टू, जो भी अंदर लिखा है वो कॉपी कर लो। समझ आई बात। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से, अब इसका आंसर लिखना है हमें। यहाँ इक्वालिटी तो हमने यहाँ भी इक्वालिटी लगा दी। ऑलराइट, अब ये बेसिकली एक इनइक्वालिटी नहीं है, कितनी इनइक्वालिटी, दो है। एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये दो इनइक्वालिटीज होगी। यानी हमें दोनों को सॉल्व करना है एक साथ। यानी ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सॉल्व दिस एंड दिस, तो कॉमन पॉइंट निकालना है। तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें ये भी सॉल्व करनी है और हमें ये भी सॉल्व करनी है, दोनों साथ में करनी है। साथ में करनी है मतलब इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके की इनइक्वालिटी को अपन क्या बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटी, क्योंकि ये दोनों तरफ से इनइक्वालिटी। और डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग इनइक्वालिटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जैसे मान लो तुम एक बार इसको भूल जाओ, तुम मान लो इसको सॉल्व कर रहे होते तो तुम कैसे करते बेटा, 2 को इधर भेजते। ठीक है, और मान लो तुम उसको सॉल्व कर रहे होते तो भी 2 को उधर भेजते। तो अभी भी भेज दो, क्या दिक्कत है, अलग अलग मत करो और 2 को इधर उधर भेज दो। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, x, इधर क्या आ जाएगा, -1 + 2, साइन चेंज होगा 2 का। इधर क्या आ जाएगा, 1 + 2, इधर भी 2 का साइन चेंज होगा। समझ गए, अलग अलग लिखने की जगह एक साथ ही लिखिए। ठीक है, अब इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, -1 + 2 कितना होता है, 1, और 1 + 2 कितना होता है, 3। क्या आंसर आ गया मेरा, 1 से 3। सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 से 3। समझ आई बात। इट इज डबल इनइक्वालिटी, दोनों में एक साथ काम करो जो भी करो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 3x होता, फाइनल इक्वेशन में ये आ जाता 3x 1 से 3। मान लो ये सब करने के बाद ये आ जाता, तो अभी हमें x चाहिए ना। तो अगर मान लो खाली वो इनइक्वालिटी होती तो हम 3 से डिवाइड करते, और मान लो ये वाली होती तो भी तुम 3 से डिवाइड करते, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। तो क्या आंसर आ जाता बेटा, x greater than 1/3 less than 1, तब आंसर ये हो जाता। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे हम सिंगल में करते हैं वैसे ही हमें डबल में भी करना है, बस दोनों तरफ करना है, ये ध्यान रखना। So that is how you will solve such questions. तो ये मॉडुलस इनइक्वालिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर एक बार भी क्वेश्चन आया हुआ है तो अपन वो चीज छोड़ नहीं रहे। ठीक है, तो एक बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है सीपीटी में, तो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो अब लेट अस सी वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा है वो कर लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, सॉल्व मॉड ऑफ 2x + 3 greater than 5 एंड x - 1/3 less than equal to 2 - 3x। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, एंड लिखा है। एंड मतलब दो अलग अलग इनइक्वालिटीज है, जैसा पिछले आर्टिकल में भी किया था। तो ये अलग सॉल्व करेंगे, ये अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का क्या लेंगे बेटा, इंटरसेक्शन। ठीक है, पहले ये सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिख रहा है, मॉड। मॉड मतलब मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी में सबसे पहली चीज क्या देखनी है, ग्रेटर है कि लेस है। क्या है बेटा, यहाँ ग्रेटर। ग्रेटर मतलब कौन सी इनइक्वालिटी, सेकंड वाली। इसमें इक्वालिटी थी, यहाँ इक्वालिटी है क्या, नहीं है, तो हमें भी नहीं लगानी। ठीक है, कैसे लिखना था, मैंने आपको क्या बोला था, इसको कॉपी करो। ये कॉपी कर दिया, 2x + 3 ग्रेटर किससे, पॉजिटिव से। ग्रेटर किससे, पॉजिटिव से। या फिर 2x + 3 लेस किससे, नेगेटिव से। ये दो सॉल्यूशन थे इसके, ध्यान से देखो। इस मॉड x को तो कॉपी करना था, तो मॉड के अंदर ये है तो इसको कॉपी कर दिया। ग्रेटर किससे, 5 से, लेस किससे, -5 से। इनके बीच में क्या लग रहा है बेटा, और। ये ठीक है, राइट। अब इसको तो सॉल्व करना आता ही है। इस 3 को उधर भेजेंगे तो 2x greater than कितना हो गया, 5 - 3। तो फिर 2x greater than कितना हो गया, 2। तो x greater than कितना हो गया, 1। एक तो मेरा ये सॉल्यूशन आ गया। इधर देखें, 3 को उधर भेजा, 2x less than कितना हो गया, -5 - 3।
2x लेस देन कितना हो गया -8, तो x लेस देन कितना हो गया -4। ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। दूसरा मतलब ये तो मेरी पहली इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई, आधा काम खत्म। ठीक है, इन दोनों का बेटा इंटरसेक्शन लेना है क्या? नहीं लेना, बीच में और लग रहा है, तो इनको तो रखो अभी। ठीक है, अब इस पे आना है। इस वाली को तो वैसे ही जैसे पहले सॉल्व करते थे, फ्रैक्शन कितना है 3, तो एलसीएम कितना हुआ 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो तीसरी वाली है इसके लिए मैंने 3 से क्या करा, मल्टीप्लाई। क्या आएगा यहाँ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू 2 माइनस 3x। 3 से क्यों कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आया x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। ठीक है बेटा, अब 9x को इधर ले लो, माइनस 1 को इधर ले लो, तो क्या आया x प्लस 9x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 6, यानी 10x लेस देन इक्वल टू कितना 7, यानी x लेस देन इक्वल टू कितना 7 अपॉन 10। कितना आ गया बेटा 7 अपॉन 10 आ गया इतना। ये हो गया मेरा तीसरा सोल्यूशन, जो इसका सोल्यूशन। अब इसके और इसके बीच में तो एंड है ना, बिल्कुल एंड, उसने दे रखा है, मतलब या तो इन दोनों में से एक एंड ये। अब हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन लेने की टेक्निक तो याद ही है तुम्हें, क्या करना था, नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। लेट्स डू इट। नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लेते हैं भाई कहां इंटरसेक्ट करता है, वो बेस्ट तरीका होता है देखने का। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सो लेट्स डू इट दैट वे। तो बेटा देखो, ये नंबर लाइन बनाई मैंने, ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, बीच में 0। क्या क्या नंबर्स है मेरे पास, 1 है, -4 है और 7/10 है। सबको प्लॉट करो। सबसे पहले -4 तो इस तरफ आएगा, 1 किधर आएगा, 1 इधर कहीं आएगा। 7/10 1 से क्या है, छोटा, तो वो 1 से पहले आएगा ना, 1 से छोटा है तो 1 से पहले आएगा। इतना आ गया हमारे पास। अब जरा एक एक करके मार्क कर लेते हैं। x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ये हुआ। ठीक है बेटा, वो पहला सॉल्यूशन। दूसरा x लेस देन -4, लेस देन -4 यानी ये वाला। ये दोनों एरोज मैंने ऊपर क्यों बनाए, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन एक ही इनइक्वालिटी के, तो वो मैंने एक साथ बनाए। अब जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो मैं नीचे बनाऊंगा ताकि अपने को डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, दूसरी वाली का आंसर क्या है, द 7/10 से छोटा, छोटा मतलब इस तरफ। तो दूसरा वाला जो सॉल्यूशन आया वो मेरा क्या है, नहीं आया, देखो ये 7/10 से छोटा मतलब यहां से यहां तक। इज दैट ओके? दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। अब मेरा कॉमन सॉल्यूशन तो वही होता है ना जहां दोनों लाइनें मिले, ब्लू और ब्लैक मिले। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ब्लू और ब्लैक कहां मिल रही है भाई, इस इंटरवल में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से -4। इसमें ब्लू भी आ रही, ब्लैक भी आ रही। इधर दोनों आ रही क्या, नहीं आ रही। इधर दोनों आ रही क्या, नहीं आ रही। तो व्हाट इज द ओनली आंसर, इट इज माइनस इंफिनिटी से -4, क्योंकि इसमें दोनों लाइनें मिलती हैं। समझ आई बात? सो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4। इस पे तो हमेशा ओपन आता है। -4 पे देखो क्लोज्ड है कि ओपन है, इक्वालिटी है क्या, नहीं है। नहीं है मतलब कैसा इंटरवल बेटा, ओपन। तो आंसर क्या लगाएंगे, माइनस इंफिनिटी से -4, ये आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। सो दैट कंप्लीट्स लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और पहले भी मैंने बोल दिया बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं, तो जितने भी टाइप्स के हो सकते हैं सब बता दिया, राइट। बेस्ड ऑन दिस 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं, जस्ट कॉपी देम डाउन एंड ट्राई देम। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है बेटा।